RM39 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों। आज हम बात करेंगे RKSMBK के बारे में। इसमें कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा RKSMBK कार्यक्रम 17/2023-24 के लिए जारी किया गया है कि कब कब ये लेना है। तो इसमें देखिए, अपन चलते हैं शुरू से। तो शैक्षिक 17/2023-24 में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक विद्यार्थियों का आकलन इसके माध्यम से किया जाता है। तो राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की दक्षता आधारित अध्ययन से गत सत्रों में वंचित दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु और विस्मृत दक्षताओं की पुनः पूर्ति के लिए शिक्षा को विद्यार्थी केंद्र करने के उद्देश्य से गत सत्र की भांति इस सत्र में भी बजट घोषणा 2023-24 के बिंदु संख्या 3 में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को अनवरत चलाया जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम में दक्षता आधारित अध्ययन एवं आकलन के संबंध में 2023-24 हेतु आकलन और अंक प्रावधान के संबंध में निम्न प्रावधान किए जाते हैं। तो ये नियम रहेंगे। देखिए, तो इसमें आकलन के संबंध में जो निर्देश है, कक्षा 1 से 5 के लिए समेटिव असेसमेंट, कक्षा 6 के लिए परख एवं परीक्षा के अतिरिक्त कक्षा 3 से 8 के 3 विषयों अंग्रेजी, गणित, अंग्रेजी और हिंदी के लिए RKSMBK के तहत आकलन किया जाएगा। तो इसकी जो डेट है वो निम्न प्रकार रहेगी। अब देखिए, इसमें हम कक्षावार चलते हैं। कक्षा 3-4 की हम बात करें तो प्रथम परख इसमें होती नहीं है। SA1, तो SA1 RKSMB आकलन के साथ 30 से 31 अक्टूबर तथा 1 नवंबर 3 दिन ये दे रखा है। लेकिन इस बार इसमें SA1 वो सितंबर के लास्ट सप्ताह में हो चुका है। द्वितीय परख इसमें नहीं होती। अब जो RKSMBK फर्स्ट है वो 30 से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसकी डेट दी हुई है। यानी 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर 3 दिन, ये 3 विषयों की इसके अंदर RKSMBK का जो परीक्षा है उसका आयोजन किया जाएगा। फिर अर्धवार्षिक परीक्षा SA2 और RKSMBK 2 तीनों सब्जेक्ट में 11 से 23 दिसंबर 2023, यानी 11 दिसंबर से 23 दिसंबर SA2 लेना है। और उसके बीच में ही जो डेट आएगी वो RKSMBK की आएगी। तो ये 11 दिसंबर से 23 दिसंबर तक रहेगा। फिर SA3 और RKSMBK 3, तो इसमें तीनों विषयों का तथा सभी विषयों के SA3 8 अप्रैल से और 25 अप्रैल 2023 तक, यानी 8 अप्रैल से और 25 अप्रैल तक SA1 लगेगा। और उसी के साथ RKSMBK का तृतीय चरण भी इसमें होगा। तो ये कक्षा 3-4 का कार्यक्रम था। अब हम बात करें कक्षा 5 के लिए, तो RKSMBK के आकलन के साथ 30 से 31 अक्टूबर 1 नवंबर, तो ये आकलन जो SA1 का है वो हो चुका है। अब इसका जो RKSMBK फर्स्ट होगा वो 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। फिर SA2 और RKSMBK 2 तीनों सब्जेक्ट में 11 से 23 दिसंबर और बोर्ड में मार्च में निर्धारित परीक्षा तिथि पर। अब इसमें RKSMBK 2 तक ही होगा, जो 3 है वो नहीं होगा कक्षा 5 का, क्योंकि उसमें बोर्ड की एग्ज़ाम होगी तो मार्च में हो जाएगी वो। तो अपन को 5वीं क्लास का RKSMBK 2 तक ही लेना है। अब हम बात करें कक्षा 6 और 7 के लिए, तो साथियों कक्षा 6 और 7 के लिए, तो कक्षा 6 और 7 जो प्रथम टेस्ट है वो हो चुका है। और इसमें 19 से और 21 अक्टूबर तक द्वितीय जो परख है, प्रथम परख हो चुकी है। इसमें SA1 SA2 का सिस्टम नहीं होता। द्वितीय परख 19 से 21 अक्टूबर है और कक्षा 8 में भी 19 से 21 अक्टूबर तक सेकेंड परख है। अब इसमें जो RKSMBK फर्स्ट है वह 2 से 4 नवंबर और 2 से 4 नवंबर तक RKSMBK फर्स्ट लेना है।
इसकी एग्ज़ाम होगी। उसके बाद में देखिए ऐसे 2 11 से और 23 दिसंबर तक होगी अर्धवार्षिक परीक्षा, और कक्षा 8 में भी अर्धवार्षिक परीक्षा 11 से 23 दिसंबर। तो उसके साथ में ही RK-SMB के 2 इनका लिया जाएगा। अब ऐसे 3 क्या अर्धवार्षिक परीक्षा और RK-SMB के 3 इसकी बात करें कक्षा 6-7 में, तो 8 से और 25 अप्रैल 2023 तक सभी विषयों को ऐसे 3 या फिर वार्षिक जो परीक्षा है वो, और कक्षा 8 के लिए बोर्ड में निर्धारित जो परीक्षा है वो मार्च में आयोजित की जाएगी। तो इसलिए कक्षा 6 और 7 का ही ऐसे 3 होगा, कक्षा 8 का ऐसे 3 नहीं होगा, ऐसे 2 तक ही रहेगा ये। अब हम बात करें कक्षा 1 और 2 के लिए, तो RK-SMB के अंतर्गत कक्षा 1 और 2 के लिए पृथक से कोई प्रस्तावित आकलन नहीं है। अतः पूर्ववर्ती सत्रों में 2019-20 की तरह ही शिविरों में निर्धारित तिथियों पर समेटिव असेसमेंट ही कराया जाएगा। अंक योजना, ग्रेडिंग एवं परिणाम का रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार कराया जाएगा तथा प्रविष्टि पूर्वोत्तर ही शाला दर्पण पर की जानी है। जैसे पिछले साल हुआ था वैसे ही इस बार किया जाएगा। अब देखिए कक्षा 3 से 8 के आकलन परक परीक्षा के संबंध में। कक्षा 3 से 5 के लिए 8 ग्रेड विषय वस्तु अध्ययन आकलन के लिए पूर्व अनुसार समेटिव असेसमेंट परक परीक्षा करवाई जानी है तथा बिहाइंड ग्रेड विषय वस्तु आकलन के लिए वर्कबुक आधारित RK-SMB के आकलन 30 से 31 अक्टूबर 1 नवंबर को करवाए जाने हैं। यानी 8 ग्रेड के लिए तो पूर्व समेटिव ऐसे 1 ऐसे 2 ये है चलेंगे, तो वो उनके अनुसार होगा, और बिहाइंड ग्रेड के लिए RK-SMB के आकलन किए जाना है। सीधी भाषा में कि जो बच्चा प्रेजेंट टाइम में जो पढ़ रहा है उसके लिए तो ऐसे 1, और जो पिछली चीज़ें जो कोरोना के कारण छूट गई थी या फिर जो दक्षता उसमें नहीं है उसके लिए RK-SMB के का आकलन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन के लिए कक्षा 3 से 5 के लिए ऐसे 1 RK-SMB के आकलन एक के साथ 31 अक्टूबर 1 नवंबर को आयोजित किया जाना है। यानी ऐसे 1 इसका हो चुका है। कक्षा 3 से 5 के लिए ऐसे 2 RK-SMB के आकलन के साथ तथा 6 से 8 हेतु आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ 11 से 23 दिसंबर तक मध्य कराया जाना है। 2 से 4 नवंबर 2023 पर कक्षा 6 से 8 के लिए प्रावधानित तीनों विषय गणित, अंग्रेजी, हिंदी के लिए RK-SMB के आकलन का आयोजन किया जाएगा 2 से 4 नवंबर। प्रत्येक विषय के RK-SMB के आकलन में कक्षा 3 से 5 के प्रश्नों की संख्या 20 रहेगी और 6 से 8 के प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी, यानी इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए प्रथम परक और द्वितीय परक शिविरा पंचांग में उल्लेखित तिथियों पर किया जाना है। शिविरा पंचांग में उल्लेखित तृतीय परक का आयोजन नहीं किया जाना है, तो इसमें तीसरा टेस्ट नहीं होगा। प्रथम और द्वितीय परख ही इसमें होगी। कक्षा 6 से 8 की अर्धवार्षिक परीक्षा गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों के हेतु RK-SMB के 2 का आयोजन 11 से और 23 दिसंबर के मध्य कराया जाएगा। कक्षा 3 और 4 की ऐसे 3 कक्षा 6-7 की वार्षिक परीक्षा गणित, अंग्रेजी और हिंदी विषयों के हेतु RK-SMB के 3 का आयोजन 8 से 25 अप्रैल 2023 तक किया जाएगा। इसका 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक 3-4 की ऐसे 3, 6-7 की वार्षिक परीक्षा और 6-7 की गणित, अंग्रेजी और हिंदी की RK-SMB के 3। कक्षा 5 एवं 8 के लिए बोर्ड परीक्षा पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा द्वारा निर्धारित तिथियों पर कराई जाएगी, जिसमें पाठ्य पुस्तक के साथ साथ वर्कबुक के दक्षता आधारित प्रश्न भी समाहित होंगे। यानी कक्षा 5 और 8 की बोर्ड परीक्षा होगी। अभी इसमें देखिए कक्षा 9 से 12 के परख के संबंध में। कक्षा 9 से 12 के लिए पृथक से कोई आकलन प्रस्तावित नहीं है और शिविरा पंचांग के 2023-24 में पूर्ववत सत्रों की भांति परख परीक्षाएं करवाई जानी है। अंक योजना, ग्रेडिंग, परिणाम रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर ही तैयार किया जाएगा।
अब परख सम्मेटिव असेसमेंट और RKSMB के आकलन हेतु पाठ्य पुस्तक का जो विवरण है इस प्रकार है। कक्षा 1-2 में सम्मेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तकों और वर्कबुक के आधार पर, कक्षा 3 से 5 में सम्मेटिव असेसमेंट पाठ्य पुस्तकों के आधार पर किया जाएगा और RKSMB का जो आकलन है वो वर्कबुक के आधार पर किया जाएगा। कक्षा 6 से 8 में परख परीक्षा पाठ्य पुस्तकों के आधार पर होगी और जो RKSMB का जो आकलन है वो जो वर्कबुक है उसके आधार पर होगी। अब देखिए जो अंक बाहर है महत्वपूर्ण बिंदु वो इस प्रकार है। कक्षा 1-2 में ऐसे 1 में ग्रेड होगी, RKSMB के नहीं होगी, ऐसे 2 में ग्रेड और ऐसे 3 में ग्रेड। कक्षा 3-4 में ग्रेड सिस्टम है और RKSMB के में ग्रेड सिस्टम है, यानी पूरी ग्रेडिंग सिस्टम है। कक्षा 5 में जो ऐसे 1 ग्रेड है, RKSMB के में ग्रेड है, 2 में ग्रेड है ऐसे 2 और RKSMB के 2 में। और जो 5वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी तो उसमें आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलनों से उसमें हमको निर्धारित करना है 20 नंबर। तो 20 अंक उसमें जितने भी ऐसे 1 ऐसे 2 और RKSMB के फर्स्ट और सेकंड इनके आधार पे अब 20 नंबर बच्चों को प्रोवाइड कराने हैं। अब कक्षा 6-7 की बात करें हम तो कक्षा 6 और 7 में जो प्रथम परख है वो 10 नंबर की होगी, ऐसे 1 होता नहीं है, द्वितीय परख 10 नंबर की और RKSMB के ये 15 नंबर का होगा। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 65 की होगी जिसमें 15 नंबर RKSMB के 2 और 50 नंबर हिंदी अंग्रेजी गणित अर्धवार्षिक परीक्षा जिसमें 10 अंकों का मौखिक और 40 नंबरों की लिखित परीक्षा होगी। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 80 अंकों जिसमें अर्धवार्षिक में से 15 अंकों का मौखिक और 65 नंबरों की लिखित परीक्षा होगी। तो इस प्रकार से 65 अंकों की लिखित परीक्षा और 15 की 80 नंबरों का होगा और ये 65 नंबर का होगा। अब जो ऐसे 3 है क्या RKSMB के 3 और ये तो कक्षा 6-7 में 100 नंबर का होगा, 30 RKSMB के और 70 नंबर हिंदी अंग्रेजी गणित जिसमें वार्षिक से 15 अंकों का मौखिक और 55 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। तो जो 70 नंबर है उसमें 55 की लिखित परीक्षा और 15 का मौखिक। अन्य विषयों सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 100 अंकों की वार्षिक परीक्षा विद्यालय स्तर पर जिसमें 20 नंबर मौखिक और 80 नंबर लिखित परीक्षा के होंगे। तो इनका इस प्रकार रहेगा। कक्षा 8 के लिए प्रथम टेस्ट 10 का, दूसरे टेस्ट 10 का और फिर ऐसे RKSMB के फर्स्ट है वो 15 नंबर का रहेगा और सेकंड है वो 65 नंबर का रहेगा जिसमें 15 + 50 अर्धवार्षिक है और 15 RKSMB के अर्धवार्षिक परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी और गणित जिसमें अर्धवार्षिक में 10 नंबरों का मौखिक और 40 नंबरों की लिखित, तो 50 नंबर का इस प्रकार रहेगा। और अन्य विषयों में सामाजिक विज्ञान तृतीय भाषा के लिए 80 नंबरों का रहेगा पेपर जिसमें 15 नंबर की मौखिक और 65 नंबरों की लिखित परीक्षा। अब कक्षा 8 में जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें आंतरिक मूल्यांकन के 20 अंक पूर्व के आकलन से निर्धारित करने हैं। कक्षा 1-2 के लिए पृथक से कोई आकलन नहीं है, पहले के हिसाब से इसमें चलेगा। 8 ग्रेड कक्षा 3 के 5 में 8 ग्रेड के लिए सम्मेटिव असेसमेंट और बिहाइंड ग्रेड के लिए RKSMB के। अभी इसमें देखिए 8 ग्रेड विषय वस्तु आकलन ऐसे 1 जो RKSMB आकलन के विद्यालय स्तर पर करवाया जाना है, पूर्व के अनुसार ग्रेड प्रदान की जानी है। दिनांक 30-31 अक्टूबर और 1 नवंबर को RKSMB के फर्स्ट में ग्रेड प्रदान की जानी है। RKSMB के 2 ऐसे 2 के साथ करवाया जाना है। तो इस प्रकार की जानकारी है। तो कक्षा 6 के से 8 के संबंध में अब देखिए साला दर्पण पर अंक व ग्रेड्स की प्रविष्टि और रिपोर्ट का। कक्षा 1-2 के अनुसार के लिए पूर्वानुसार ग्रेडिंग की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है। कक्षा 3 से 5 के लिए करवाए जाने वाले SSA की प्रविष्टि साला दर्पण पर की जानी है। तो इस प्रकार से ये पूर्व की भांति इसके अंदर कार्यक्रम चलेगा।